Students, I hope that you all are doing well at your homes. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 का जो बी पार्ट है विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल्स वो ख़त्म किया था। और अभी आप लोगों ने पिछली जो एक्टिविटीज़ है वो आप लोगों ने होमवर्क में करनी थी। एक्टिविटी नंबर 4, एक्टिविटी नंबर 5 ये भी आप लोगों को करनी है अपनी वर्कबुक पे। इस चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इंक्लूडिंग रिवीजन वर्कशीट वो आप लोगों को अपनी वर्कबुक पे सॉल्व करनी होगी। विच इज़ हार्डर आपने बताना है इसमें से हार्डर कौन सा है। द की इज मेड ऑफ, की कौन से मटेरियल की बनी होती है, प्लास्टिक की, मेटल की, स्टील, इसके अलावा वो जो डिफरेंट मटेरियल आपने पढ़ा उसमें से आप लोग बुक में से देखोगे कौन से मटेरियल की बनी वो अपनी यहाँ पे लिखनी है। द क्राफ्ट स्टिक मेड ऑफ, ये वुड से बनी होती है तो आप यहाँ वुड लिखोगे। मेटल से बनी होती है तो आप यहाँ मेटल लिखोगे। यूज अ की टू स्क्रैच अ कार्ड स्टिक, आर देयर एनी स्क्रैचेस मार्क ऑन द कार्ड क्राफ्ट स्टिक। अगर आप की से इसके ऊपर स्क्रैचेस करोगे तो आप बताओ कि स्क्रैचेस आएंगे क्या नहीं, यस या नो। अगर आप इसको रब करोगे इसको इसके ऊपर तो क्या स्क्रैचेस आएंगे क्या नहीं। विच मटेरियल इज हार्डर, मेटल और वुड। हमने यहाँ पे लिखना है मेटल इज हार्डर देन वुड। उसके अलावा सेकंड में आप लोगों ने लुक एट द ऑब्जेक्ट्स इन द टेबल बिलो, आर दे हैवी और लाइट, इफ यू पुट देम इन वाटर डू यू थिंक दे विल फ्लोट एंड सिंक। तो आपने बताने हैवी है या लाइट है। ये हैवी है तो हैवी चीज़ हमेशा जो है वो सिंक करेगी तो ये सिंक करेगी। ये रबर डक लाइट है तो ये लाइट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो सिंक करेगी, फ्लोट करेगी क्योंकि लाइट है, लाइट वेट है। कॉइन हैवी है, यहाँ पे फ्लोट सिंक करेगी। क्राफ्ट सिर्फ लाइट है और यहाँ पे फ्लोट करेगी। इसी तरह नेक्स्ट जो है उसमें आप करेंगे लुक एट द ऑब्जेक्ट्स ऑन पेज नंबर 4, प्रिडिक्ट वेदर दे विल सिंक और फ्लोट। और आप लोगों ने इसके अलावा ये भी करना है, पेस्ट द इमेजेस इनटू द करेक्ट बिलो। आपने बताना है सिंक करेगी या फ्लोट करेगी। जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सिंक करेंगे और जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं फ्लोट करेंगे। तो आपने यहाँ पे पहले लिखना है, लिखना नहीं, आपने इनकी पिक्चर्स काट के यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। आप लोगों ने अगर ये सबसे पहले जैसे डक है ये प्लास्टिक की बनी होती है तो ये लाइट वेट होती है तो ये फ्लोट करेगी तो इसको आपने यहाँ पेस्ट कर देना है। इसी तरह बाकी सारे जितने भी मटीरियल्स हैं उनको आपने यहाँ पे देखना है कि सिंक है फ्लोट है, आपने उस तरह रिस्पेक्टिवली इन कॉलम्स में इनको पेस्ट कर देना है। इधर से काट के तो इसमें पेस्ट कर देना है। एक्टिविटी नंबर 7, एक्टिविटी नंबर 7 में हम कलेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ द फॉलोइंग, प्रिडिक्ट वेदर। इसको आप लोग जो है वो घर से खुद ही करोगे। ठीक है, इसको आप लोग जो है वो घर से करोगे। आप लोग देखोगे आप कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करोगे जिनमें कोई रबर का बनाओ, वुड का बनाओ, प्लास्टिक का बनाओ, क्ले का बनाओ, ग्लास का बनाओ, फैब्रिक का बनाओ। ठीक है, आपने होलो होलो ना हो, यानी कि वो अंदर से खाली ना हो। आपने बताना है कि वो फ्लोट करेंगे सिंक करेंगे। तो आप लोगों ने उसके बाद इनको फिल कर देना है। ठीक है, जैसे रबर का जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपने बताना है सिंक करेगा फ्लोट करेगा। आपकी क्या प्रिडिक्शन है। उसके बाद आप लोग जब करके देखोगे तो आपने यहाँ जैसे मैं रबर की इरेजर बनी होती है तो इरेजर की मेरी प्रिडिक्शन ये है कि क्योंकि वो हैवी है तो वो सिंक करेगा। आपने उसको पानी में डाल के देखना है तो वो सिंक ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो है ये पानी ये ऑब्जर्वेशन जो है ये सही होगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो है वो ट्रू होगी तो आप ट्रू लिखोगे। इसी तरह बाकी अपनी मर्जी से आप लोग बाकी जो फिल कर दोगे। सजेस्ट अ यूज फॉर अ मटेरियल दैट सिंक्स। तो आपने अगर जो जो मटेरियल सिंक कर जाते हैं उनका क्या क्या यूज होगा वो आपने खुद से जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उसमें से आपने बताना है। इसी तरह आपने इसी तरह जो ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं उसके बारे में भी बताना है। एक्टिविटी नंबर 8 में कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, टिक द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इन द फॉलोइंग पेज। वुड की आपने बतानी है, अगर हार्ड है तो उस पर टिक करें। मेटल जो है वो हार्ड है या स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है, बॉयंट है या स्ट्रेची है। तो मेटल जो होता है वो हार्ड भी है, यहाँ पे भी टिक करेंगे। स्ट्रॉन्ग भी है, फ्लेक्सिबल नहीं है, यहाँ पे क्रॉस होगा। बॉयंट भी जो है वो आप लोग देख लो बुक से है कि नहीं, स्ट्रेची जो है वो नहीं है। इसी तरह आप वुड और रबर का भी कर लोगे। डू डिफरेंट मटेरियल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, क्या जो है इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो येस, बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल की सेम प्रॉपर्टीज एक जैसे, जैसे वुड भी हार्ड होती है, मेटल भी हार्ड होती है और रबर भी हार्ड हो सकती है। तो ये इनकी सिमिलर यानी एक जैसी प्रॉपर्टीज तीनों मटेरियल्स की, इसकी और इसकी है। डिफरेंट भी है लेकिन सेम भी है। डू डिफरेंट मटेरियल्स शेयर द सेम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज,
सारी प्रॉपर्टीज सेम नहीं हो सकती, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं। इस तरह ये एक्टिविटी नंबर 9 है, इसको अब रीड कर लो और आप लोगों ने खुद इसको घर पे सॉल्व करना है। ये आप लोगों ने जो है ना, इसके बाद जितने भी ये ट्रू एंड फॉल्स आप लोगों ने बुक से देखे खुद सॉल्व करने हैं। इसको हम लोग क्लास में सॉल्व कर लेंगे। इसको आप स्किप कर दो, इसको अभी आप स्किप कर दो। ठीक है, बल्कि इसको जो है ना, आप क्लासरूम लिखे, यहाँ पे होम में आप लिखो। घर में आप लोगों को जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें करो। इसमें भी जो चीज़ क्लासरूम में लिखी है आप इसे होमवर्क होम में चेक करो, क्योंकि आप क्लास में तो नहीं, आप घर में बैठ के करो, तो आप अपने घर में से 2 ऑब्जेक्ट्स पिक करो। ठीक है, इसी तरह ये इसमें आपने बताना है ड्रॉ पेस्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें से जो है अपने पेस्ट जो ऑब्जेक्ट्स वुड के बने वुड वाले कॉलम में पेस्ट करें, जो मेटल के बने मेटल में, जो ग्लास के ग्लास वाले कॉलम में पेस्ट करें। यहाँ से आपने पेज डायग्राम पेज नंबर 59 पे जो डायग्राम बनी हुई है, ये जो पीछे पेज नंबर 59 पे डायग्राम बनी है, इस वाले को इनको छोड़ दें आप लोग खुद। पेज डायग्राम को छोड़ के आप लोग खुद यहाँ जो है ना क्वेश्चन को इनको आंसर करें। विच मटेरियल इज यूज टू मेक पेंसिल, तो यहाँ पे वुड आएगा, विंडोज ग्लास आएगा। ठीक है, इन दोनों को आप लोग स्किप कर दें, इन दोनों को छोड़ दें। ये वाला क्वेश्चन, विच मटेरियल इज बेस्ट सूटेड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, व्हाई, तो ये आप लोग जो है ना इसको आप लोग देख लें। डैश मटेरियल कैन बेंड इजीली विदाउट ब्रेकिंग। रबर का जो मटेरियल होता है वो जो है ना ब्रेकिंग, या प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है उसको बेंड कर सकते हैं इजीली ब्रेकिंग के अलावा। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि कौन सा जो वुड के हाउसेस जो है वो अच्छे होते हैं, बेस्ट सूटेड फॉर हाउसेस, फॉर बिल्डिंग हाउसेस। इसके अलावा बाकी डिफरेंट भी आप लोग देख लो, जो डिफरेंट बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट हाउसेस बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ लिया था, आप लोगों ने इसको खुद ही सॉल्व करना है, ताकि आप लोगों को समझ आए। अगर फिर भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैं से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी, ताकि आप लोगों को खुद करने का वो आप खुद करो। तो जो समझ में नहीं आती फिर भी आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको दोबारा इसके क्वेश्चन आंसर दोबारा ये करवा दूँगी। ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आप लोग खुद करो इसे, और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी। तो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।